के बालाघाट में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। लोकसभा का महाकुंभ है। इस तरह से यहाँ पर मतदान को लेकर उत्साह का माहौल देखने मिल रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं, मैं जिस मतदान केंद्र में खड़ा हूँ वो है ग्रामीण अंचल का, जहाँ पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। अब मैं तस्वीरें दिखाने के लिए कहूंगा तो दिखाएं तस्वीर। किस तरह से आप देख सकते हैं, इस केंद्र में बड़ी लंबी कतारें हैं। महिलाओं की, खासकर महिला मतदाताओं में उत्साह है, कह सकते हैं। हालांकि गर्मी का समय है तो सुबह मतदान करने के लिए तमाम लोग आए हुए हैं और वे मतदान करने की अपनी बारी के लिए इंतजार करने के लिए तैयार है। लंबी कतारें आप देख सकते हैं कांची, किस तरह से लंबी कतारें हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कतारें लगी है, लंबी कतारें हैं जो इस महाकुंभ में भाग लेना चाहते हैं, अपने मतदान की आहुति देना चाहते हैं। बालाघाट संसदीय क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित है, सेंसिटिव क्षेत्र है, तो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। बालाघाट में 319 ऐसे बूथ है जिनको नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चिन्हित किया गया है। वहां पर विशेष डबल लेयर की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। 50 मिलिट्री कंपनी यहाँ पर आई हुई है फोर्स के तौर पर। और इसके अलावा बालाघाट में जो पहले से मौजूद है हाक फोर्स, सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल, इनकी भी मदद की गई। एक तरह से सुरक्षा का चप्पे चप्पे पे इंतजार है। वेबकास्टिंग 1100 बूथ जो ऐसे हैं जहां पर वेबकास्टिंग हो रही है और 85 ऐसे बूथ है जहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। और ये ऐसे केंद्र है जहां पर नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क की समस्या है, वहां पर इस तरह के सीसीटीवी भी लगाकर व्यवस्था की गई। एक तरह से तमाम तरह की जो व्यवस्था प्रशासन ने, जिला निर्वाचन ने की हुई है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। 3 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जैसे बालाघाट का परसवाड़ा, बैहर और लांजी, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र के हैं। तो यहाँ पर समय चेंज किया निर्वाचन आयोग ने। सुबह 7 बजे से 4 बजे तक ही मतदान होगा। हालांकि बाकी जो शेष विधानसभा है, 8 यहाँ पर विधानसभा, जिसमें जो 6 विधानसभा है वहां पर नियत समय पर जो मतदान होगा सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक, जो टाइम है वहीं तक होगा। इस तरह से व्यवस्था है। कांचित जी बिल्कुल शौकत, आज लोकतंत्र का महापर्व है। मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से पैन कर हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं और वहां पर लोग भी मौजूद है। कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, मतदाताओं में कितना उत्साह है आज के दिन? बिल्कुल मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये ग्रामीण अंचल का बूथ है, कुम्हारी का बूथ है। आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि दिखाएं किस तरह से यहाँ पर जनसंख्या, किस तरह से मतदाता बड़ी संख्या में आए। महिला मतदाताओं की अपार संख्या है, यहाँ पर बड़ी भीड़ है। तमाम लोग मतदान करने के लिए आए हैं, मतदान की बारी का इंतजार करने के लिए आए हैं, मतदान पर्ची लेकर आए हैं। तो आप समझ सकते हैं एक तरह से मतदान को लेकर उत्साह है, जुलूस जलसा है इनमें तमाम लोगों में। बिल्कुल उत्साह का माहौल है और वो मतदान करना चाहते हैं एक तरह से। तो निश्चित ही बहुत कह सकते हैं मतदाताओं में जुनून है मतदान को लेकर। गर्मी का सीजन, उसके बावजूद भी लोगों में इस तरह से सुबह इतनी भीड़ होना, निश्चित ही महिलाओं का सामने आना, निश्चित ही कह सकते हैं कि लोकसभा के महापर्व में सभी लोग अपनी आहुति देना चाहते हैं, मतदान की आहुति देना चाहते हैं। मतदाताओं में जागरूकता है जो इस तरह से मतदान में भाग लेना चाहते हैं, ताकि वे इस तरह से जो लोकतंत्र का जो महापर्व है, जो केंद्र का एक जो बड़ा जो एक प्लेटफॉर्म है लोकसभा, वहां पर अपने प्रत्याशी को भेजना चाहते हैं, अपने कैंडिडेट को भेजना चाहते हैं। जी कल से आपके पास लौटेंगे और शहडोल से हमारे संवाददाता कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका रुख करना चाहूंगी। कृष्णा, कितना उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है शहडोल में? कितने तादाद में अभी लोग पहुंच चुके हैं मतदाता केंद्र? लोकतंत्र का महापर्व का आगाज हो चुका है और आज लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। लोगों में काफी उत्साह है। मैं जिस शहडोल संसदीय क्षेत्र बूथ में 192 बूथ है, मेरे सामने 191 है। मैं तस्वीरों के माध्यम से कहूँ दिखाया सहयोगी किस तरह से यहाँ पे सुबह 6 बजे से लोग लाइन लग चुकी है और काफी मात्रा में यहाँ महिला लाइन में लगे। आप देख सकते हैं क्योंकि काफी गर्मी दिन में हो जाती है, महिला बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा ले रही है। अगर मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पे महिला पुरुष की जनसंख्या जो शहडोल संसदीय क्षेत्र में 17,84,484 इनकी जनसंख्या है, जो पूरे शहडोल संसदीय क्षेत्र में शामिल है। जी किस तरह की तैयारियां की गई हैं कृष्णा, और कितना उत्साह जनता में भी देखने को मिल रहा है? और आपने बताया कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। मैं चाहूंगी आप महिलाओं से बात करें और जाने कि कितना उत्साह उनमें है। देखिए, पिंक बूथ मतदान है। यहाँ पे पूरे महिला जो यहाँ चुनाव कर्मी महिला है, कुछ यहाँ महिला वोटर उनसे बात करते हैं, किस मुद्दों को लेकर बात करें उनसे बात करते हैं, क्या इनका मुद्दे रहेंगे। क्या नाम है आपका? कब से लाइन में लगी हैं आप? ये बताइए किस मुद्दों को लेकर वोट डाल रही हैं आप? चुनाव वोट डाल गई हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? कृष्णा, मैं चाहूंगी आप उनमें उत्साह जाने कि किसी तरह की कोई परेशानी को उनको सामना तो नहीं करना पड़ रहा है मतदान के समय में? पता करो पता मैम, कोई आप लाइन में लगे, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? क्या कोई परेशानी है? तो यहाँ महिला बोलने कतरा रही है, परेशानी कुछ नहीं है। मतदान है, सुबह का वक्त है और लोग पहुंचे, काफी लंबी लाइन है। कुछ लोगों से और बात करता हूँ मैं।
मैम आप यहाँ वोट डालने पहुंची, क्या नाम है आपका? क्या कुछ परेशानी हो रही मतदान केंद्र में आपको? तो देखिए मैम, ट्रेन से जाना, इनका कहना है कि जाना, लेकिन हालांकि लाइन लंबी नहीं है, इनकी वोटिंग हो जाएगी, लेकिन सुबह का वक्त है, महिला यहाँ पहुंच चुकी, घर का इनका काम भी करना है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? वोट डालने पहुंची, क्या मुद्दे हैं, क्या किस मुद्दे को लेकर वोट डालने पहुंची आप? क्या मुख्य समस्या के शहडोल संसदीय क्षेत्र शहडोल में देखने को मिलती है? तो देख सकते हैं महिला कहना है कि समस्या बहुत सारी लगी, छोटी छोटी समस्या इनकी, इनका ऐसा कहना है जी। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, मैं चाहूंगी आप वो भी हमारे दर्शकों को बताएं कृष्णा। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात कर लो, पूरे शहडोल संसदीय क्षेत्र में 5000 से ज्यादा जवान तैनात है, जो इस पूरी सुरक्षा सामान संभालेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वोटिंग है, उसको लेकर के प्रशासन ने निर्वाचन अधिकारी पुख्ता इंतजाम किए हैं, और सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस बल काफी मात्रा में तैनात है। बिल्कुल, आज लोकतंत्र का महापर्व है कृष्णा, और ऐसे में मैं चाहूंगी आप एक बार पैन करके तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को कि कितनी तादाद में वहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। थोड़ा सा कैमरा करके दिखाएं किस तरह से महिलाएं पहुंची है, और लगातार सुबह 6 बजे से यहाँ पे मतदान करने पहुंच चुकी है। हालांकि इस दिन को काफी गर्मी हो जाती है, लेकिन सुबह से लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि इस दिन में कुछ प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, लेकिन शाम होता ही ये प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। हालांकि ये मतदान केंद्र 192 है, यहाँ पूरे महिला कर्मी मतदान जो चुनाव कर्मी पूरे मतदान करवा रही है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ, यहाँ मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पुरुषों की लाइन है और यहाँ पे महिलाओं की लाइन काफी लंबी लगी हुई है जी। ठीक है, मैं शौकत का रुख करना चाहूंगी, बालाघाट से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शौकत, मैं चाहूंगी आप एक बार बालाघाट के मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखाएं। शौकत का रुख करेंगे। बिल्कुल, इसको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको। देखेंगे ये तस्वीर साफ जाहिर करती है कि किस तरह से मतदान को लेकर कारवां यहाँ पर भीड़ है, जमा है, लोगों की संख्या है, बहुतायत में संख्या है। खासकर मैं महिला मतदाताओं की बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। अगर मतदाताओं के आंकड़े की बात करते हैं तो यहाँ पर 18,73,000 मतदाता है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 9,43,000 है। पुरुषों की तुलना में यहाँ पर 13,000 महिला मतदाता जिनकी संख्या अधिक है। तो कह सकते हैं कि यहाँ एक तो जेंडर रेशो अधिक है महिलाओं का, और महिलाओं का जिस तरह से मतदान करने आना बता रहा है कि महिला मतदाताओं में अपार उत्साह है। निश्चित ही सुबह का समय है, ये भीड़ और बढ़ेगी मतदाताओं के लिए मतदान करने के लिए, पर कहीं न कहीं मतदाताओं, महिला मतदाताओं में बालाघाट में हमेशा यहाँ पर एक अच्छा रेशो रहा है, अच्छा उत्साह रहा है। इस बार भी प्रशासन ने मतदान करने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई हुई थी। नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था, मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसके अलावा स्वीप प्लान में और भी कई कार्यक्रम कराए थे, जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया था। तमाम तरह का प्रयास निश्चित ही आज जिस तरह से सुबह के दौरान मतदान करने के लिए लोग सामने आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि मतदान करने के लिए लोकसभा के महापर्व में पूर्ण आहुति देने के लोगों में उत्साह का माहौल है। जी कांची। बिल्कुल शौकत, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, तो शौकत मैं ये भी जानना चाहूंगी कि 2019 और 2024 के मतदाता के समय में मतदान केंद्रों पर किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, अगर हम कंपेयर करें दोनों लोकसभा चुनावों को, तो इस बार क्या अलग है? निश्चित ही कंपेयर ये है कि पिछले लोकसभा 2019 में हुआ था, उस समय 23 प्रत्याशी थे। दूसरा कंपेयर ये है कि इस समय 13 प्रत्याशी है, सिर्फ 13 प्रत्याशी है, तो प्रत्याशियों की संख्या कम हुई है। मतदान के लिए निश्चित ही पिछले बार जो मतदाताओं में इसके अपेक्षा मतलब जो अभी जो उत्साह दिख रहा है, वो पिछले बार कहीं न कहीं कम देखने मिल रहा था, इस बार कुछ ज्यादा देखने मिल रहा है। और इसकी वजह मुख्य यही कही जा रही है कि स्वीप प्लान के अंतर्गत जो मतदाताओं को जागरूक किया गया, मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। यहाँ पे जिला निर्वाचन अधिकारी जो बुजुर्ग मतदाता है उनके घर पहुंचे थे, उन्हें गुलदस्ता दिया था, उनको पीला चावल भेंट कर उनको आमंत्रित किया गया था। तो इस तरह की एक मुहिम बालाघाट में चलाई गई थी, उसका साफ असर दिखा जा रहा है कि तमाम लोग घर से निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि अभी सुबह का समय चूल्हा चौकी का रहता है, उसके बावजूद लोग अगर घर से निकल कर आ रहे हैं तो निश्चित ही कह सकते हैं कि मतदान को लेकर सब में जागरूकता आई है। शौकत, महिलाओं के लिए क्या कोई खास व्यवस्था की गई है? पिंक बूथ बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, यहाँ पर मंडप लगा हुआ है, जो गर्मी का समय है तो देखते हुए मंडप लगाया हुआ है ताकि वो छाव में रह सकते हैं। बावजूद कहीं न कहीं गर्मी का समय है, इस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें कहीं कुछ कमी भी देखने नहीं मिल रही, लेकिन बावजूद तमाम तरह की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था की गई है उनके लिए,
एक मंडप लगाया गया है ताकि वो धूप से बचे रहे, छाव में रहे, मतदान कर सके। लेकिन दोपहर का समय आएगा, निश्चित कहीं ना कहीं सब मतदाताओं को परेशानी हो सकती है। जी, मैं कृष्णा का भी रुख करना चाहूंगी। कृष्णा, क्या वहां पर युवा मतदाता भी पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए? अभी सुबह का वक्त है, देख सकते हैं कुछ महिलाएं तो दिख रही हैं, कुछ युवा पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कुछ युवा ऐसी बात करते हैं कि किस मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। आज कुछ युवा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है? आप कौन सा मतदान कर रहे हैं? किससे बात करते हैं मतदान? क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं, कुछ क्या के लिए वोट कर रहे हैं आप? ये समस्या है क्या समस्या? युवा है आप, क्या समस्या है? जैसे बताएं, कोई मेन समस्या से शहडोल संसद की है, विकास को लेकर क्या दिक्कत है आपको? विकास को लेके है कि जिस जगह पे जाओ उस जगह पे रोड खराब रहती है। तो देख सकते युवा का कहना है कि रोड खराब है, नाली खराब है, ये सब समस्या बता रहे हैं। हालांकि महंगाई, बेरोजगारी भी इनको सामने बोलते हैं, लेकिन बोलने में कतरा रहे हैं, लेकिन इस तरह की समस्या लोग सामने आ रही है। जी ठीक है, मैं शौकत का रुख करना चाहूंगी। शौकत, शहडोल में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और क्या वहां पर भी युवा मतदाता पहुंच रहे हैं? निश्चित ही बालाघाट में युवा मतदाता भी पहुंच रहे हैं। नवीन मतदाता की संख्या की बात करते हैं तो बालाघाट में 50,000 ऐसे पहले मतदाता है जो पहली बार मतदान करेंगे। थर्ड जेंडर भी है जिनकी संख्या 23 आई है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं 50,000 एक बड़ी संख्या है नवीन मतदाता के लिए जो पहली बार मतदान करेंगे। यहाँ पर कुछ पहली बार मतदान करने वाले एक बालिका है, उससे मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पहली बार मतदान करने आई है हमारे इस केंद्र में, हमारे ग्रामीण अंचल के केंद्र में। आप पहली बार मतदान कर रहे हैं? जी सर। पहली बार? जी सर। कैसा महसूस कर रहे हैं मतदान करने के लिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। तो देख सकते हैं ये बालिका पहली बार मतदान करने आई है और वो स्वयं प्रेरित कर रही है कि मतदान करना चाहिए सबको। तो आप बता रहा हूँ मैं कांची कि यहाँ पर एक बड़ी संख्या है नवीन मतदाताओं की जो मतदान करने आएगा। बालिका की जो जिन्होंने 18 साल के जो 21 साल के जो पार किया है वो मतदान करने आई हुई थी। शौकत, मैं चाहूंगी आप एक बार बालाघाट के मुद्दे भी बताएं हमारे दर्शकों को। क्या वो मुख्य मुद्दे हैं जिनको मद्देनजर अब जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? निश्चित ही बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला तो पिछड़ा जिला भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको ले संघर्ष करने की आवश्यकता महसूस की गई। मतदाताओं के बीच में ये बातें निकल के आई थी। सबसे पहले तो यहाँ पर उद्योग चाहिए, उद्योग की कमी है। लोगों को रोजगार के लिए यहाँ से पलायन करना पड़ता है। तो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर वन संपदा है, खनिज संपदा है, तो इनके दोहन स्थानीय स्तर पे हो तो उद्योग हो। उद्योग स्थापित होने से निश्चित ही लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं रोजगार की समस्या है। दूसरा, आवागमन को लेकर भी यहाँ पर दिक्कतें महसूस होती है। तो लोगों की ओर से ये पहल ये हो रही कि ब्रॉडगेज लाइन जो हमारे एक सिंगल लाइन है उसको डबल लेन में हो और सीधी रेल लाइन से यहाँ से संचालित हो। तो ये एक दूसरे मुद्दे हैं यहाँ पर जो इस तरह से। और तीसरा है कि लोगों को रोजगार मिले तो रोजगार तब आएगा जब यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित होंगे। तीसरी बात, किसानों से जुड़ा हुआ यह जिला है। किसान यहाँ पर जो MSP धान का है उस दर की मांग कर रहे थे कि प्रशासन ने जो पूर्व में जो निर्धारित किए थे चुनावी घोषणाओं में जो मांग की व्यवस्था बनाई थी उसको यहाँ पर लागू करे। किसानों की एक समस्या है कि उनको खेती लाभ का धंधा बने। तो इस तरह के मुद्दों के साथ यहाँ पर लोग अपनी बातें रख रहे थे और निश्चित ही मतदान में भी चूंकि अभी अपना जो वो विचार रख रहे थे इसमें यही बातें निकल कर आ रही कि उनको चाहिए सबसे पहले तो युवाओं को रोजगार और किसानों को उनके धान का MSP। एक महत्वपूर्ण ये बात दो सामने निकल कर आई है। शौकत, वहां पर मतदाता जो मौजूद है, मैं चाहूंगी आप उनसे बात करें और जाने कि वो किस तरह से ट्रैवल करके मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए मतदान करके आ गए क्या आप बेटा? मतदान कर लिए? तो मतदान करने जाएंगे आप? हाँ जाएंगे। अच्छा, आपने बच्चे को भी लेकर आए हैं? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं? आपने मतदान कर दिया? अभी करेंगे? देखिए मतदान करने के लिए आए हैं सब लोग, मतदान करना चाहते हैं, मतदान करेंगे। आपने मतदान किया क्या? कब कर दिए? आपने किए? हाँ भैया मैंने मतदान। तो देखिए सुबह से 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और ये मतदान करके आगे। बताएं कैसे कर लिए मतदान? ये देखिए ये उंगली दिखा रहे हैं आपको, सर्जरी में इनमें वो लगा हुआ है, मतदान किया है। तो एक तरह से मतदान किया है उनने। बिल्कुल खासा उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है शौकत, और ऐसे में मैं ये भी चाहूंगी आप दर्शकों से बात करें, हमारे मतदाताओं से बात करें और उनसे जाने कि क्या वो मुख्य मुद्दे हैं जिनके मद्देनजर वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आपने मतदान किया है, किन मुद्दों के साथ आप लोग मतदान कर रहे हैं? क्या सोचते हैं मतदान क्यों करना चाहिए था और क्या मुद्दा था आप लोग का? मतदान करने के लिए भी आप इसलिए कि हमारे देश की जो बेरोजगारी वो खत्म हो और लोगों को रोजगार
मिले, रोजगार मिले, किसानों को अपना उचित मूल्य मिले, अच्छा धान का समर्थन मूल्य मिले, स्त्रियों को पढ़ने लिखने का और ज्यादा अधिकार मिले, महिलाओं को पढ़ने से हम लोगों ने मतदान किया है। कब से कर रहे हैं मतदान आप? मतदान में सर 20 साल हो गए। अच्छा आप भी सर, आप भी मतदान करने आए हैं, क्या कहेंगे मतदान को लेकर? मतदान एक निष्पक्ष और निर्भीक मतदान है और देश का ये सबसे बड़ा महाकुंभ है। महाकुंभ है, हाँ, मतदान करना चाहिए। मतदान निश्चित करना अच्छा, चाहिए। असली में मुद्दों की बात आती है तो मुद्दे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसमें आप लोग मतदान करने आए हैं? मतदान यही है कि बिजली, सड़क, पानी ये सब व्यवस्था अच्छी हो। अभी क्या व्यवस्था है इनकी? अभी ठीक है, ठीक है। ताकि देश में साफ सुथरा सरकार बने, अच्छा, भ्रष्टाचार मिटे, ठीक। बेरोजगारी मिटे, युवाओं को रोजगार मिले। यहाँ से खूब लोग पलायन कर रहे हैं। जी। हैदराबाद चुनाव में तो बहुत ऐसे नारे लगे कि बेरोजगारी हटाएंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंच रहे थे, इसको लेकर कितना प्रभावित है मतदाता? बेरोजगार, भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी ये मुद्दा तो सभी ने रखा है, लेकिन यही है जो व्यक्ति अच्छा रहेगा, जो लगेगा अच्छा, उसको अपन मतदान करेंगे। तो ये है मतदाता जो मतदान करने आए हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम तरह की बातें देश स्तर से भी सोचते हैं कई लोग, तो इस तरह का मुद्दे भी है जो यहाँ पर मतदाता मतदान करने के दौरान आए हैं, तो वो इस सोच के साथ भी मतदान करने आए। जी कांति, मैं कृष्णा का रुख करना चाहूंगी। कृष्णा, शहडोल में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? मैं चाहूंगी कि आप वहां पर भी मतदाताओं से बात करें और उनके मुद्दों को जाने। बूथ में खड़ा हुआ पिंक के बूथ है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ महिला या पुरुषों काफी लंबी लाइन लग चुकी है। देख सकते सुबह से 7 बजे से, उससे पहले भी यहाँ पहुंच चुके हैं। जब मैं यहाँ पहुंचा 7 बजे तो लाइन काफी लंबी लग चुकी है, कुछ मिला के 6 बजे से लोग पहुंच चुके हैं। कुछ और स्थानीय लोग उनसे बात करते हैं कि शहर में किस तरह की समस्याएं हैं, किस मुद्दे के लेकर वोट कर रहे हैं। विकास का मुद्दा है कि रोजगार, महंगाई को लेकर वोट कर, कुछ लोगों से बात करते हैं। आप यहाँ वोटिंग करना है, क्या नाम है आपका? ये बताइए क्या मुद्दे हैं शहर में, क्या समस्या है आपके संसदीय क्षेत्र में? तो ये है, महंगाई है, इसके मुद्दे से हम वोट डालने आए हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, काम धंधे नहीं है, इसकी वजह से हम। क्या काम करते हैं आप? हमारा प्राइवेट अपना तो देख सकते हैं आप, इनका कहना महंगाई, बेरोजगारी है। कुछ लोगों से और बात करते हैं कि मैं चाहता हूँ, आप क्या नाम है आपका? ये बताइए क्या समस्या शहर में, किस शहडोल संसदीय क्षेत्र की समस्या व्याप्त है जो आप वोट करने पहुंचे हैं? बताएं। यहाँ जो है आदिवासी बाहुल क्षेत्र, समान कोई मानते हैं। तो देख सकते हैं अंकल कहना है आदिवासी बहुल क्षेत्र में सामान को कोई सुनता नहीं है और लोग काफी थोड़ी छोटी समस्याओं से पीछा। सर से शहडोल में जो सबसे बड़ा मुद्दा बता रहा हूँ सीवियर प्लांट का, जब से 2 साल से यहाँ सीवियर प्लांट काम स्टार्ट हुआ है, यहाँ शहरी लोग जो है काफी परेशान है। लाठी इनका रोड नाली सब टूट चुका है, उसको लेकर ये काफी परेशान है। लगातार शिकायत करते नहीं, शिकायत की सुनवाई नहीं होती। जो काम काफी बड़े स्तर पर हो रहा है, इसके लेकर कुछ सुनता नहीं। कुछ लोगों से और बात करते हैं कि किस तरह की समस्या है शहडोल में व्याप्त है और वोट करने पहुंचे। भैया ये बताएं क्या नाम अंकल, क्या मुद्दा है आपका? वोट डाल, किस मुद्दे वोट डाल रहे हैं आप? मैं क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? तो कुछ लोग कहना समस्या नहीं क्षेत्र में और कुछ लोग कहना समस्या है। हालांकि महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा है क्योंकि आदिवासी बहुल इलाके में हालांकि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे जैसे रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, स्थानीय लोगों को रोजगार बहुत कम मिलता है। उसको लेकर के यहाँ के स्थानीय युवा है वो काफी परेशान रहते हैं और यहाँ से पलायन कर जाते हैं। कहीं न कहीं रोजगार की समस्या तो इस आदिवासी बहुल इलाके में है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर पहले चरण की वोटिंग पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो गया है। और साथ ही पीएम मोदी ने लिखा, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। पीएम मोदी की ओर से यह ट्वीट किया गया है। तो लोकतंत्र का आज महापर्व है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज आपको इस वक्त की बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, लोकतंत्र में हर आवाज का महत्व है, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है।
तो पीएम मोदी ने लिखा, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और मतदाताओं को प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं मतदान करने के लिए। और पीएम ने लिखा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो गया है, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए। पीएम मोदी की ओर से एक्स हैंडल पर यह ट्वीट किया गया है। पीएम मोदी ने लिखा, लोकतंत्र में हर आवाज का महत्व है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इलेक्शन ब्रेकिंग बड़ी खबर, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। और साथ ही पीएम मोदी ने लिखा, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए, तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये ट्वीट किए गए हैं। और साथ ही पीएम ने लिखा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो चुका है और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं को अपील की है मतदान करने की। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो चुका है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है, उन्होंने लिखा, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में हर आवाज का महत्व होता है। तो आज लोकतंत्र का महापर्व है और साथ ही पहले चरण की वोटिंग हो रही है। और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बीच ट्वीट किया है। तो पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बीच ट्वीट किया है और लिखा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें मतदाता। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो चुका है। पीएम मोदी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, पहले चरण की वोटिंग पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां पर लगातार जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं और साथ ही अपील की है मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की। तो पीएम ने यह भी ट्वीट किया है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो चुका है। तो ये बड़ी खबर, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। और साथ ही आपको बता दें, पीएम ने लिखा है कि लोकतंत्र में हर आवाज का महत्व होता है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की अपील भी की है। तो आपको बता दें कि 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और मतदाताओं से बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की अपील की है। तो 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं और पीएम मोदी का भी इस बीच ट्वीट सामने आया है। तो अब लगातार जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी अपील की गई है मतदाताओं को बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की। तो वहीं बात अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करें तो आज पहले चरण का चुनाव है और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज लोकसभा का चुनाव हो रहा है। आज मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा है। और छत्तीसगढ़ में बस्तर में आज वोटिंग हो रही है। और सीधी से हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। सचिंद्र, किस तरह की तस्वीरें सीधी में देखने को मिल रही है, कितने संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं? कांची में हम आज बिंद रीजन की बात करेंगे तो बिंद रीजन के सीधी और शहडोल में प्रथम चरण में आज चुनाव हो रहे हैं। जैसा हमारे साथी हमारा जो सहयोगी कितना है शहडोल के बारे में जिस तरीके से जानकारी दी, तो शहडोल से तो आप वाकिफ हो चुके हैं। हम सीधी में इस समय हैं, तो सीधी की बात कर लें तो सीधी में कुल जो है तो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और 8 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह से ही 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और यहाँ 20,26,000 मतदाता मतदान करेंगे। आज यहाँ पे 17 कैंडिडेट है सीधी में और शहडोल में 10 कैंडिडेट हैं। तो जैसा हम यहाँ सीधी की परिदृश्य आपको दिखा रहे हैं, ये पीक बूथ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही है। सेल्फी पॉइंट भी आपको दिखाई दे रही है।
तो कुल मिला के हमारे साथ में जो मतदाता भी मतदान करके निकल रहे हैं, तो सीधे चलिए मतदाताओं से बात करते हैं। कैसा उत्साह है, किस तरीके से आप मतदान करके निकल रहे हैं, क्या कहेंगे मतदान को लेकर? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो सचिन भैया मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप जैसे कर्मठ पत्रकार जो इस धूप में निकल करके कवरेज कर रहे हैं, और आपकी जो टीम, पूरी टीम सबको, ये लोकतंत्र का जो महोत्सव है, जब महापंचायत में हमको अपने प्रतिनिधि चुन करके भेजने हैं दिल्ली, और निश्चित रूप से बहुत अच्छा चल रहा है। विभिन्न मुद्दों पर, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों को लेकर के, सुरक्षा, सीमा सुरक्षा को लेकर के मतदान है, और स्थानीय मुद्दों को लेकर के यहाँ पर वोटिंग हुई। आज का दिन हम अपने परिचय के साथ यहाँ पे बाकी लोग भी हमारे सहयोगी लोगों से बात कर। नमस्ते, आपने अभी मतदान किया है, कैसा एहसास कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। 21 साल की उम्र से हम वोट डालना चालू किया, अब तो 18 साल से हो गया, तो हम लोग को तो जीवन खप गया, और काफी अच्छा लगा। और पहले की ज्यादा से अब ज्यादा सुरक्षित हूँ। कुछ न कुछ तो मुद्दे होंगे आपके जहां। हमारे मुद्दे कुछ नहीं है, हम अपना घर में बैठ के खाते हैं और वोट डालते हैं, चले आते हैं, बस। क्या करना है, मौजी दे खाने को, कमाने को। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा मतदान है, हम मतदान करके आए हैं। हम अपील करेंगे कि घर में जो बैठे हैं तो आप लेकिन घर से निकल के मतदान करें इस लोकतंत्र पर्व में, और राष्ट्र हित, देश के हित मतदान करें। क्या कहेंगे आप? मतदान की अच्छा कोई परेशानी? मतदान केंद्र बड़ा काफी सजा हुआ है। हमारे बीच में महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी जानना होगा। आपने भी मतदान किया है, कैसा एहसास कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने भी मतदान किया है? शिक्षा मिले। ठीक है सचिंद्र, आप बने रहिएगा। मैं कृष्णा का रुख करना चाहूंगी। कृष्णा, मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं। क्या मतदाता भारी संख्या में अब मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? देखिए, बता दूं कि सुबह से यहाँ 6 बजे से महिला या पुरुष मतदान मतदान करने पहुंच चुके हैं, और लंबी लाइन लगी है। लाइन हालांकि बढ़ते जा रही, हालांकि गर्मी का दिन भी है, काफी तेज गर्मी पड़ती है यहाँ पे। तापमान की बात करें तो 38 से 40 डिग्री तापमान रहता है। सुबह से लोग यहाँ पे मतदान करने पहुंच चुके हैं ताकि उनका मतदान हो सके और दिन को वो घर में सही तरीके रह सके। लेकिन हालांकि बता दूं आपको, जैसे जैसे दिन करेगा 11-12 बजे यहाँ पे थोड़ी कमी आ जाएगी, लेकिन जैसे 3 बजेगा उसके बाद फिर यहाँ पे लोग जो है मतदान करने पहुंचेंगे। जो एरिया में दिखा रहा हूँ, ये रेलवे का एरिया है। ये 192 यहाँ पे पेट्रोल संसद का बूथ है, जहाँ पे मतदान करें। हालांकि लोगों को जाना भी अपने काम नहीं करना, लेकिन महिलाएं जो है, सबसे बड़ी बात बता दो कि महिला का पिंक बूथ है, जहाँ पे महिलाएं मतदान करने पहुंची। सुबह से यहाँ पे लंबी लाइन है। हालांकि बहुत लोगों से बात कहना कि सुबह से यहाँ पे मतदान में पहुंचे ताकि घर काम दिन कर सके। कृष्णा, मैं चाहूंगी आप मतदाताओं से भी बात करें, उनके मुद्दे जाने, और साथ ही कितने जवानों की वहां पर तैनाती की गई है सुरक्षा के मद्देनजर अगर देखा जाए तो? अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो यहाँ के पहले तो बता दूं जनसंख्या, अगर शहडोल संसदीय क्षेत्र जनसंख्या की बात करूं तो यहाँ पर करीब 17 लाख से ज्यादा मतदाता है, और सुरक्षा की कमान यहाँ पे 5000 जवान संभाल रहे हैं। मेघालय से फोर्स समाया गया है, कुछ यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं, और लगभग सब मिला के यहाँ पे 5000 ज्यादा जवान तैनात है, जो सुबह 7 बजे से लेके रात को जब तक ईवीएम मशीन वहां पहुंच नहीं जाती गंतव्य स्थान, तब तक वो सुरक्षा में साथ रहेंगे। हालांकि जो कहीं आउट एरिया है वहां पे जहाँ से दूर आने को, जहाँ पे संवेदनशील एरिया है, वहां पे अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, जो सुरक्षा सामान संभाल रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं शौकत का रुख करना चाहूंगी। बालाघाट से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शौकत, एक बार फिर से पैन करके तस्वीरें दिखाइएगा, और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कितने जवानों की तैनाती की गई है, मैं वो भी चाहूंगी आप बताएं हमारे दर्शकों को। शौकत कांची बालाघाट संवेदनशील जिला है, नक्सल प्रभावित जिला है, तो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है। 50 कंपनी आई है, 5000 जवान ये सुरक्षा के लिए तैनात हुए हैं, जिसमें बालाघाट में हाथ फोर्स, सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल, ऐसे 8000 जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। 319 ऐसे बूथ है, नक्सल प्रभावित है, संवेदनशील बूथ है। यहाँ पर डबल लेयर की सुरक्षा है। यहाँ पर एरिया डोमिनेशन किया गया है, सर्चिंग ऑपरेशन की व्यवस्था की गई है, बीडीएस टीम को लगाया गया है, क्योंकि जो नक्सल प्रभावित जो मतदान केंद्र है वहां से मतदान दलों को पहुंचाना और उनको निकालना,
बड़ी चुनौती रहती है। तो इस तरह से उन जो मार्ग है, उन जो क्षेत्र का जो जंगल है, वहाँ पर चप्पे चप्पे में बल तैनात है और जवानों को जो मतदाता है उनको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए वहाँ का एक सुरक्षा माहौल भी प्रशासन की ओर से दिया गया है। जहाँ तक मतदाताओं की बात है तो निश्चित है मतदाताओं में जागरूकता है, जागरूक है। मतदान करने के लिए वो सुबह से अपनी बारी मतलब मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं। तस्वीरों के रूप में भी हम दिखाना चाहेंगे कि देखें किस तरह से तस्वीरें हैं बालाघाट में मतदान को लेकर। हालांकि कहीं ना कहीं मतदान केंद्र में जो मतदाताओं का जो सुबह का जो शुरुआत है, जैसे मतदान करने के लिए जो रेशो है बढ़ना चाहिए मतदान करने के लिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ी धीमी गति से चल रहा है। उसके कारण भी ये कतारें हैं, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि वो मतदान करे। लेकिन मतदान तभी हो सकता है जब यहाँ पर गति भी आए। लेकिन फिलहाल में बड़ी लंबी लाइनें हैं, लंबी कतारें हैं, बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं से लेकर तमाम मतदाताएं यहाँ पर आए हुए मतदान करना चाहते हैं वे, ताकि इस लोकसभा के महाकुंभ है इसमें अपनी पूर्णाहुति दे सके। निश्चित एक बड़ा कारवां है, बड़ी संख्या है बालाघाट में मतदाताओं की। 18,73,000 मतदाता है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। मैं पहले जैसे बताया कि यहाँ पर 9,43,000 महिला मतदाता है। पुरुषों की अपेक्षा यहाँ पर 13,000 महिला मतदाता है। तो एक तरह से यहाँ का जो जेंडर है महिला और पुरुष के इसमें, तो महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है, पुरुषों की तुलना में महिला जेंडर अधिक है। और वे यहाँ पर मतदान करने जैसे आए हैं तो उसकी संख्या में स्पष्ट इजाफा दिख रहा है कि महिला मतदाता बड़ी संख्या में आए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तमाम तरह के आप देख सकते हैं किस तरह से ये मतदाता पर्ची लेकर आए हैं, ये सब देख सकते हैं कि किस तरह से ऐसे तस्वीरें लेकर आए हैं, इस तरह अपने मतदान पर्ची, अपने आधार कार्ड लेकर आए हैं। तो एक तरह से तमाम लोगों में मतदान को लेकर अपने जो मतदान के लिए जो प्राधिकार पत्र दिए गए, जिस पत्र से वो मतदान कर सकते हैं, वो सभी व्यवस्था के साथ में यहाँ पर मतदाता आए हुए। जी बिल्कुल शौकत, तस्वीरें हम देख सकते हैं, चिलचिलाती धूप में आप कवरेज भी कर रहे हैं और जो मतदाता है वो भी खड़े हुए हैं। तो क्या निजात देने के लिए इस चिलचिलाती धूप से खास तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? व्यवस्था की बात करते हैं, निश्चित व्यवस्था प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट निर्देश रखा है कि गर्मी का समय तो पेयजल की व्यवस्था तो निश्चित है हर मतदान केंद्र में हो, तो ये मतदान केंद्रों में व्यवस्था की गई। मतदान केंद्र में धूप को लेकर भी व्यवस्था की गई, तो एक मंडप लगाया गया, सामियाने लगाया गया ताकि लोग छांव में रह सके मतदान। लेकिन जिस तरह से गर्मी का समय है, बाहर तक जैसे सामियाना होना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं कमी होती है, पर दोपहर में निश्चित ही मतदाताओं को इससे दिक्कतें होगी। पर फिलहाल में व्यवस्था तमाम मतदान केंद्रों में की गई है, पेयजल से लेकर जो छाया का स्थल हो जाना चाहिए वहां पर इनने मंडप लगाया है। जी कांति। शौकत, बुजुर्ग मतदाता कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बुजुर्ग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था है और उनको जो लाने ले जाने का जो व्हील चेयर है ये व्यवस्था की गई है। दूसरी वो कि 85 वर्ष के जो मतदाता है उनके मतदान करने की प्रक्रिया पहले ही प्रशासन ने करा चुकी है, तो एक तरह से उनके लिए तो पहले मतदान हो चुका है। लेकिन जो 85 के अंदर के जो मतदाता है वो तमाम अपने स्तर से आ रहे हैं। जैसे मैं एक मतदाता के संदर्भ में दिखाऊंगा जो अपनी लकड़ी लेकर आए हैं, देख सकते हैं किस तरह से लकड़ी लेकर आए हैं, वो मतदान करने आए। मतलब बुजुर्ग मतदाता है वो अपने मतदान को लेकर यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं। और तस्वीर में साहब आप मतदान करने आए दादा? हाँ। अच्छा, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हैं? अच्छा, तुम्हारी यही रहते हैं आप? अच्छा, तो क्या मतदान कैसे करोगे आप? कुछ लाए कागज दस्तावेज बताएं? अच्छा, ये लाए पर्ची आपने? तो देखिए कांची, ये पर्ची लेकर आए हैं, दादा मतदान करने के लिए आए हैं, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि बुजुर्ग मतदाताओं में भी एक तरह से उत्साह का माहौल है, उत्साह है मतदान करने के लिए। वो भी एक तरह से प्रेरणा भी है। जो नवयुवक मतदाता है, जो नए मतदाता है, उनके लिए प्रेरणा है कि ऐसे मतदाता जो बुजुर्ग मतदाता है जो मतदान करने आ रहे हैं, वो सबको ये भी संदेश दे रहे हैं कि मतदान आपका अधिकार है और लोकतंत्र में मतदाता को ये अधिकार दिया गया, तो आप मतदान अवश्य करें। निश्चित एक बड़ी अच्छी मुहिम भी कह सकते हैं बुजुर्ग मतदाताओं की ओर से। शौकत, आप नजर बनाए रखिए, छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता कुलभूषण भी जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, छिंदवाड़ा में किस तरह की तैयारियां की गई हैं और कितनी तादाद में मतदाता पहुंच रहे हैं? देखिए कमलनाथ तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कमलनाथ भी अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और छिंदवाड़ा से तस्वीरें हैं जहां पर कमलनाथ छिंदवाड़ा में वोट देने के लिए पहुंचे हैं। अलकानाथ हमारे साथ मौजूद है। मैम, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ
तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर कमलनाथ अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। नाथ मौजूद हैं और ये तस्वीर आप मतदान केंद्र की देखिए। यहाँ पर तमाम कमलनाथ के साथ उनका पूरा परिवार मौजूद है और अब से कुछ ही देर बाद कमलनाथ अपने मत का उपयोग करते हुए नजर आएंगे। हालांकि मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट की अगर हम बात करें तो कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ सांसद प्रत्याशी हैं कांग्रेस से और बीजेपी से साहू का से उनका मुकाबला है। हॉट सीट इसलिए क्योंकि केंद्र के संगठन से लेकर मध्य प्रदेश का जो बीजेपी संगठन है, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, वो पूरी तरीके से कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए लग चुकी थी और अमित शाह से लेके जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के लगातार दौरे देखने को मिल रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, पूरी कैबिनेट के जो मंत्री हैं, उन्होंने छिंदवाड़ा में डेरा जमाया हुआ था। तो अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी जो है कमलनाथ और कमलनाथ के जो पुत्र हैं सांसद नकुलनाथ शिकारपुर मतदान केंद्र पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ और अब से कुछ ही देर बाद जो मतदान वो करेंगे। कुलभूषण, वहां पर मतदाता भी मौजूद है, मैं चाहूंगी आप उनसे बात करें और जानें कि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो वोट करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें तो तमाम मीडिया पर्सन है जो आपको मतदान केंद्र में ये काफी भीड़ जो नजर आ रही है, ये मीडिया पर्सन है और कमलनाथ अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर कमलनाथ के साथ अलकानाथ हैं, उनकी धर्मपत्नी, बेटे नकुलनाथ हैं, प्रियानाथ हैं और वो क्योंकि नकुलनाथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और दूसरी बार मैदान में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी नकुलनाथ 39,000 वोटों से जीते थे और क्योंकि इस सीट पर लगातार जो बीजेपी संगठन है उनकी नजर लगातार बनी हुई है और इसी को लेकर हमने देखा कि केंद्र के संगठन से लेकर केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट के मंत्रियों ने कमलनाथ के किले को ढहाने के लिए पूरी ताकत लगाई थी। हालांकि अब ये उत्साह का महापर्व है। अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को परिणाम आएंगे तो छिंदवाड़ा की जनता किसे सांसद का ताज जो है पहनाती हुई नजर आएगी। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि दोनों ही प्रत्याशियों की तरफ से जी तोड़ मेहनत की गई है। जहां कमलनाथ का पूरा परिवार चुनावी मैदान में उतरा था तो वहीं बीजेपी की तरफ से तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो छिंदवाड़ा में जोरों शोरों से प्रचार करते हुए नजर आए थे। अमित शाह का भी हमने रोड शो देखा, साथ ही बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी जनसभा देखी। तो इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर पुख्ता है और अब कमलनाथ ने मतदान अभी कर दिया है। कमलनाथ के बाद अलकानाथ, फिर नकुलनाथ और प्रियानाथ अपने मत का उपयोग करेंगे। कुलभूषण, मैं चाहूंगी आप सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जानकारी दें, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था मतदान केंद्रों पर की गई है। देखिए, ये सुरक्षा आप देख सकते हैं। हालांकि क्योंकि कमलनाथ का ये क्षेत्र है, कमलनाथ का गढ़ है, शिकारपुर मतदान केंद्र है और इस मतदान केंद्र में कमलनाथ अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे हैं। तो यहाँ पर कमलनाथ ने अपने परिवार के साथ मतदान कर दिया है और अब वे अपने निवास के लिए निकलेंगे। तो सुरक्षा के साथ साथ आप देख सकते हैं कि हालांकि मीडिया की भी काफी भीड़ यहाँ पर मुझे लगता है कमलनाथ वोट कर बाहर आ चुके हैं। कमलनाथ विक्ट्री जो है कमलनाथ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने अपने मत का उपयोग कर लिया है और क्या कुछ उनका कहना है हम वो भी देखेंगे, उनसे सुनेंगे। इधर प्रिया जी एक बार दिखा दीजिए। बिल्कुल, आपने मेहनत की है। बिल्कुल, ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं कि कमलनाथ ने अपने परिवार के साथ जो है मतदान किया है यहाँ पे और मतदान के बाद उन्होंने अपील भी की है छिंदवाड़ा की जनता से कि वो इस
उत्सव में जरूर उसका हिस्सा बने, अपने मत का उपयोग करें। और अब ये देख सकते हैं कि वो अपने परिवार के साथ वापस निवास की ओर जाते हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश की आज 6 सीटों में सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है, मतदान शुरू हो चुका है। और क्योंकि ये आदिवासी इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस का मेन फोकस इन सीटों में रहा है। महाकौशल की अगर बात की जाए, क्योंकि पहले फेज में 102 सीटों पर आज मतदान किए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की 29 सीटों में की अगर हम बात करें तो 29 में से एक ये हॉट सीट है। और हॉट सीट के साथ साथ हम ये भी, वर्मा जी, हॉट सीट के साथ हम ये भी कह सकते हैं, इधर आओ, जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की हॉटेस्ट सीट छिंदवाड़ा कही जाती है और छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ भी कहा जाता है। और ऐसे में आपको बता दें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कमलनाथ सह परिवार मतदान कर बाहर निकले हैं। ये तस्वीरें हमारे सहयोगी कुलभूषण ने दिखाई, जहां पर अब कमलनाथ सह परिवार मतदान कर बाहर निकले हैं। तो सभी पोलिंग स्टेशंस पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और ऐसे में तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कांग्रेस की ओर से इस बार उम्मीदवार हैं। और ऐसे में कमलनाथ सह परिवार मतदान केंद्र से मतदान कर बाहर निकले हैं। तो इसी बीच बस्तर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये बड़ी खबर बस्तर से इस वक्त की सामने आ रही है। तो बस्तर से ये बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने वोट किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की ओर से कवासी लखमा इस बार चुनावी मैदान में है और पहले फेज की वोटिंग में बस्तर में आज पहले फेज की वोटिंग हो रही है। कवासी लखमा ने वोट किया है, तो उन्होंने आम लोगों से मतदान करने की भी अपील की है। ये बड़ी खबर जहां पर कांग्रेस के बस्तर से प्रत्याशी कवासी लखमा ने वोट किया है। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने मतदान किया है, मत अधिकार का प्रयोग किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो बस्तर से ये बड़ी खबर है, कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने वोट किया अपने गांव नागरास में। धर्मपत्नी के साथ कवासी लखमा ने वोट किया है और कुलदेवी की पूजा करने के बाद कवासी लखमा ने वोट किया है। मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट किया। तो ये बस्तर से बड़ी खबर जहां पर बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने अपनी पत्नी के साथ वोट किया। कुलदेवी की पूजा करने के बाद मतदान करने के लिए कवासी लखमा पहुंचे और इनके साथ उनकी पत्नी भी नजर आई। उन्होंने आम लोगों से मतदान करने की भी अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने मतदान किया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बस्तर से। तो कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से अपने पत्नी के साथ वो मतदान केंद्र पर पहुंचे मतदान करने के लिए और अपने गांव नागरास में धर्मपत्नी के साथ कवासी लखमा ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान करने से पहले उन्होंने कुल देवी की भी पूजा की। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने मतदान किया अपनी धर्मपत्नी के साथ। वो मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचे और इससे पहले आपको बता दें उन्होंने कुलदेवी की पूजा भी की, जिसके बाद वो मतदान करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस के नेताओं तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने मतदान किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ और अपनी पत्नी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने भी वोट डाला। परिवार के साथ यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंची है। ये शिकारपुर की बूथ नंबर 17 की तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर परिवार के साथ पहुंचे और ये उनका
कमलनाथ छिंदवाड़ा में अपने सह परिवार अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर कमलनाथ, नकुलनाथ, उनकी पत्नी और पूरा परिवार वहां पर वोट करने के लिए पहुंचा। सर थोड़ा सा साइड हो जाए सर थोड़ा सा हो जाएंगे तो बन जाएगा सर। भैया सामने चल सकता भैया सामने चल जाओ यार ये रिकॉर्डिंग नहीं बन पा रहा है। रंजीत भैया थोड़ा सा हट जा खड़े रहो जैसे खड़े चिल्ला कर बोलते हो रंजीत थोड़ा साइड हो जा नहीं बन रहा है अंदर तो जाऊंगा नहीं। सर आप भी थोड़ा सामने से हट जाते सर यहीं से बन जाता कुछ 47 सर को बोलो रंजीत भैया पीछे होगा।